आज हम डीबीएमएस की कीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डीबीएमएस में की क्या होती हैं और इनके कितने प्रकार होते हैं ये हम जानेंगे, और डेटाबेस में टेबल से उनका क्या संबंध होता है, कीज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, डेटाबेस के टेबल में डेटा को एक्सेस करने के लिए डेटाबेस कीज के प्रकार जैसे कि सुपर कीज, प्राइमरी कीज, कैंडिडेट कीज, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, फॉरेन की, इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं डीबीएमएस की क्या है। जैसे कि आप जानते हैं की का मतलब होता है चाबी, यानी कि जिस तरीके से किसी लॉक को आप ओपन करना चाहते हैं तो की आवश्यकता आपको पड़ती है, उसी प्रकार से डेटाबेस के टेबल में किसी भी डेटा को निकालने के लिए हमें की आवश्यकता पड़ती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आपने एक टेबल बनाई है और आप जानते हैं कि टेबल में रो और कॉलम दोनों होते हैं। तो अगर आपको टेबल से एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा डेटा आपको रिट्रीव करना है या फैच करना है, क्योंकि हमारे पास तो बस कॉलम के ही नाम होते हैं, रोज के नाम तो नहीं होते हैं। कॉलम के नाम मान लीजिए सर कि आपने लिख रखे हैं नेम, रोल नंबर या मोबाइल नंबर, ये इनके आधार पे तो आप डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन रोज के आधार पे आप डेटा नहीं निकाल सकते। अब ये मान लीजिए कि आपने बोला कि मुझे कॉलम बी का डेटा चाहिए, लेकिन कॉलम बी के कौन से रो का चाहिए ये तो आप नहीं बता सकते। तो इसके लिए मुझे आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगी कि मैं रो का भी पता कर पाऊँ और वही डाटा आपको निकाल के दे सकूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तभी मैं टेबल को एक्सेस कर पाऊँगा, और जिस इंफॉर्मेशन का यूज करके मैं यह कर पाया हूं वही की कहलाएगा। मान लीजिए आपके घर में 3 बच्चे हैं और तीनों का नाम राजू है, तो अगर हम एक बार राजू पुकारेंगे तो तीनों ही आ जाएंगे। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा कि तीनों को अलग अलग तरीके से पहचान हम सकें। वही पहचानने के लिए डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए की आवश्यकता हमको पड़ती है। की हम उन एट्रीब्यूट्स को बोलते हैं जिनकी वैल्यू जब आप बताएंगे तो उसी वैल्यू का यूज करके हम किसी रो को ढूंढ सकते हैं। वह टेबल में मैंने कॉलम ए की सारी वैल्यू अलग अलग रखी है, लेकिन कॉलम बी और कॉलम सी के कुछ वैल्यू सेम है। तो यहाँ जो कॉलम ए है वह एक की तरह काम करेगा, क्योंकि उसकी सारी वैल्यूज अलग अलग हैं। अगर हम कॉलम ए को की तरह इस्तेमाल करें तो हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। ए की वैल्यू जानकर बी और सी की वैल्यू बता सकते हैं, या फिर ए की वैल्यू जानकर रो का पूरा डेटा आप निकाल सकते हैं। बस बोलने का तरीका, ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। अगर किसी ने बोला कि मुझे वह चाहिए कि जिसमें ए की वैल्यू 2 है, तो हम आसानी से बता पाएंगे ए की वैल्यू जिसमें 2 है उसमें बी की वैल्यू बी है और सी की वैल्यू क्यू है। तो इस तरीके से हम डेटा को फैच कर सकते हैं की का यूज करके। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी कीज डीबीएमएस में यूज होती हैं। तो डीबीएमएस में यूज होने वाली कीज है जिनको हम लोग पढ़ते हैं वो है सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की और फॉरेन की। इसमें से आपने सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और फॉरेन की का यूज ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आज हम यहाँ पर पूरी जो 6 टाइप की है उनके बारे में एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुपर की। सुपर की एक या एक से अधिक की का एक ग्रुप होता है जो हमें टेबल में से रो को पहचानने के लिए मदद करता है। मान लीजिए आपके सामने एक टेबल है, यहाँ पर 3 कॉलम है, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय का नेम। तो यहाँ पर सबकी आईडी अलग अलग है, इसलिए हम एम्प्लॉय फ़ोन नंबर और एम्प्लॉय आईडी को सुपर की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय नेम में एक ही नाम 2 बार आया हुआ है। तो अगर किसी ने मुझसे कहा कि ये जो यश नाम का एम्प्लॉय है उसका मुझे डेटा जानना है, तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि 2 व्यक्तियों का नाम यश है। लेकिन अगर कोई फ़ोन नंबर या आईडी के माध्यम से किसी के बारे में बात करना चाहेगा या जानना चाहेगा तो हम बहुत ही आसानी से उसका नाम बता पाएंगे।
तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ कि सुपर की जो है वो एक या एक से अधिक की का एक ग्रुप है। यहाँ पर 2 कीज हम लोगों ने सुपर की बना रखी है। अगला जो आता है वो है हमारी प्राइमरी की। प्राइमरी की टेबल का वह कॉलम होता है जिसे हम एक टेबल की रो को एक स्पेसिफिक यूनिक तरीके से पहचान सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक रो को। प्राइमरी की के एट्रीब्यूट्स, इसमें जो प्राइमरी की जो होती है उसके एट्रीब्यूट्स चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार जो आईडी मिल गई वही रहती है। आप चाहें तो एड्रेस बदल सकते हैं, फ़ोन नंबर बदल सकते हैं, ईमेल आईडी बदल सकते हैं, लेकिन आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है या एनरोलमेंट नंबर है या रोल नंबर है या जो भी जैसे हम कहें आधार नंबर है, तो वो आपका चेंज नहीं हो सकता। आधार नंबर पर नेम बदल जाएगा, फ़ोन नंबर बदल जाएगा, एड्रेस बदल जाएगा, लेकिन नंबर वो चेंज आपका नहीं होगा। इसके लिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस। तो अगर मैं यहाँ पर एड्रेस देखूँ तो एड्रेस अगर हम 2 लोगों का सेम एड्रेस बना सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय आईडी एक ही रहेगी। तो एम्प्लॉय आईडी से हम लोग, एम्प्लॉय आईडी एक ऐसी आईडी एक है जो कि यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कि चेंज नहीं कर सकते। तो ये प्राइमरी की यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी को बना रहे हैं और जो कि कभी चेंज नहीं होगी। अगला जो आता है वो है हमारी कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का एट्रीब्यूट वह सेट होता है जो कि एक टेबल के रिकॉर्ड को यूनिक रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही एट्रीब्यूट के सेट को हम लोग जो कैंडिडेट की कहते हैं। अब जैसे कि एक टेबल में कॉलम को प्राइमरी की तरह चुन लेते हैं, उसी तरह बहुत से कॉलम होते हैं जिनके द्वारा हम रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर और ईमेल, तीनों के जरिए हम एक ही रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। स्टूडेंट, रोल नंबर, फ़ोन नंबर और ईमेल, यहाँ पर तीनों से हम लोग क्या पता लगा रहे हैं, यहाँ से हम लोग एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर हम रोल नंबर को एक प्राइमरी की के अकॉर्डिंग लें तो फ़ोन नंबर और ईमेल हमारे लिए कैंडिडेट की बन जाएगा। तो फ़ोन नंबर, इस टेबल में फ़ोन नंबर और ईमेल ये हमारी कैंडिडेट की बन सकती है। आगे बात करते हैं अल्टरनेट की के बारे में। एक टेबल में एक से अधिक कैंडिडेट की रहते हैं। उन कैंडिडेट में से मैं सभी को, उसमें से सिर्फ एक को ही प्राइमरी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो कैंडिडेट की बहुत सारी कीज हैं, उनमें से एक को हमने प्राइमरी की बना दिया। अब जो की बच गई उनको हम लोग कहेंगे अल्टरनेट की। अल्टरनेट की को सेकेंडरी की भी कहा जाता है। एक टेबल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर। तो एक टेबल यहाँ पर दी हुई है, यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट रोल नंबर और ईमेल ये कैंडिडेट की है। अगर हम स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की मान लें तो स्टूडेंट रोल नंबर और ईमेल ये हमारी अल्टरनेट की कहलाएंगी। यानी कैंडिडेट की तो सेट हो गया बहुत सारी कीज का, और उसमें से प्राइमरी की हम हटा देंगे तो जो कीज बचेंगी वो हमारी हो जाएंगी अल्टरनेट कीज। आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट की के बारे में जान लेते हैं। तो जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो एक टेबल में से एक से अधिक कॉलम्स को प्राइमरी की तरह यूज करते हैं, उनको ही कंपोजिट की कहा जाता है। अब डेटाबेस बनाएंगे हम तो एक से अधिक कॉलम्स को प्राइमरी की तरह यूज करेंगे। या जैसे मान लीजिए जब एक रो को हम कॉलम के माध्यम से नहीं पहचान पाते तो हम एक से अधिक कॉलम का यूज करके उस रो को पहचान लेते हैं। उन्हीं कॉलम्स के समूह को कैंडिडेट की कहा जाता है। इस टेबल में जैसे कि हम लोग देखें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को मिलाकर एक ही ब्रांच का पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोलेगा कि यश नाम का स्टूडेंट की जानकारी हमको पता लगाना है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 2 स्टूडेंट का नाम यश है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें लास्ट नेम वाले कॉलम की भी मदद लेना पड़ेगी। हमें बताना पड़ेगा कि वह यश कौन है, मतलब वो उसका लास्ट नेम क्या है, अलग अलग हैं या सेम है, तभी हम उसकी ब्रांच का पता लगा पाएंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि भाई कोई है आपका टिम कुक नाम का कोई है, टिम नाम का कोई स्टूडेंट है। अब वो टिम कुक है या टिम आपका वॉटसन है या जो भी नाम है, तो वो आपको उसका लास्ट नेम भी पता लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इसका पता लगा पाएंगे। फॉरेन की बात कर लेते हैं। फॉरेन की टेबल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए फॉरेन की जरूरत होती है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारे
तो फॉरेन की का यूज किया जाता है जब एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में डाल दिया जाए तो वही प्राइमरी की दूसरे टेबल के लिए फॉरेन की बन जाती है। जब हम दो टेबल में रिलेशन आप लोग जब लगाएंगे तो यहाँ मान लीजिए आपके पास दो टेबल हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस। तो यहां पर और दूसरा एक टेबल है आपका डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम। अब इन दोनों टेबल के बीच में हम रिलेशन बनाएंगे और एम्प्लॉय टेबल में जो एम्प्लॉय आईडी है वह प्राइमरी की है। अब इस प्राइमरी की को हम डिपार्टमेंट टेबल में लाकर जोड़ देंगे तो ये टेबल कुछ इस तरीके से बन जाएगी। अब यहां पर जो एम्प्लॉय आईडी आई है जो कि पहली टेबल में प्राइमरी की है वो इस टेबल में आकर फॉरेन की बन जाएगी। तो इस तरीके से हम प्राइमरी की को डिपार्टमेंट टेबल में जोड़ेंगे। इससे फायदा ये होगा कि अगर हम कोई एम्प्लॉय आईडी हमें कोई बताएगा तो उसका हम डिपार्टमेंट आईडी और उसके डिपार्टमेंट के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और यदि हमें कोई डिपार्टमेंट आईडी बताएगा तो उसके डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय काम कर रहा है यह भी हम बता पाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये DBMS में यूज होने वाली कीज के बारे में आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और आपके फ्रेंड्स जो कि इस जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं उनके साथ इनको शेयर करिए। थैंक यू।